हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हर्षरूप शर्मा के जो प्रश्नावली 5A है, ठीक, कंटिन्यूटी नाम। तो कंटिन्यूटी में हम प्रश्नावली नंबर 5A पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर कंटिन्यूस है, यानी कि सतत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें बोला है f(x) = 5x - 3 पर x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 पर कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम करेंगे x = 3 पर, x = 0 पर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम LHL और RHL कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक। जो कर्ली ब्रैकेट वाला क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग LHL और RHL कैलकुलेट करते हैं। अभी थोड़ा आगे चलेंगे क्वेश्चन तो आपको बताएंगे। इसमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद f(x) और लिमिट की वैल्यू, ठीक। चलिए हम पहले आपको समझा देते हैं। तो हम लिमिट की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? लिम लगाते हैं, यानी कि लिमिट लगाते हैं x। तो लिमिट हम सबसे पहले x = 0 पर करेंगे फाइंड, उसके बाद -3 पर, उसके बाद 5 पर। तो लगाएंगे यहाँ पर x टेंडिंग टू 0। लिमिट में ऐसा ही करते हैं, जो वैल्यू दी होती है उसको टेंडिंग में लगाते हैं। उसके बाद f(x). तो लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0, f(x) की जगह इतना रखेंगे, ठीक, 5x - 3, यही तो है f(x). तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर इसके आगे सॉल्व तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर x है, तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे, तो यहाँ पर 5x - 3, x की जगह यहाँ पर हम 0 पुट आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 0 0, यहाँ बचेगा -3, 5 × 0 -3, तो क्या बचेगा? 5 0 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ -3। तो देखिए हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। अब लिमिट की वैल्यू आ गई तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू ये सब हम लोगों ने लेक्चर 0 और लेक्चर 1 दोनों में ही किया था, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक। f(x), ठीक, x की जगह पर हम वही 0 रखेंगे, f(0), ये हो गया फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 पर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। इसमें 5x की जगह पर 0, फिर -3 या -3, तो f(0) = भी -3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चूँकि लिखेंगे, चूँकि लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिट = f(0), तब यह सतत है, यानी कि x = 0 पर यह सतत है, ठीक। ऐसे ही x = -3 पर हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर x = -3 पर चेक करने के लिए पहले हम लिमिट निकालेंगे, लिम लगाएंगे x टेंडिंग टू -3, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, f(x) ऐसे को ऐसे लिख देंगे, लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू -3, तो यहाँ पर f(x) की जगह फिर से वही रखेंगे, f(5x - 3), फिर से लिमिट लगाएंगे। जब तक हम सॉल्व नहीं कर लेते तब तक लिमिट लगाते रहेंगे। अब x की जगह पर हम वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, f(x) की जगह वैल्यू रखिए 5, x की जगह पर -3 रखेंगे, -3, ठीक। अब हो गया लिमिट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 या 15, -15 हो गया, -15 में -3 जोड़ देंगे, सॉरी -3 घटा देंगे तो कितना होगा? देखिए ये हो जाएगा -18, ठीक। तो यहाँ पर हम लिमिट हटा देंगे क्योंकि हमारा आंसर आने वाला है, तो -18 ये हमारे लिमिट की वैल्यू हो गई। और इसी प्रकार से हम फंक्शन की वैल्यू याद कर देते हैं एट x = -3 पर। यहाँ पर हम रखेंगे -3, देखिए 5 × -3 और -3 पहले से ही है, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए f(-3) = 5 या 15, -15 और -3, तो देखिए यहाँ पर भी -18 आ रहा है, यहाँ भी लिख देंगे लिमिट f(-3), इसलिए x = -3 पर
x इज इक्वल टू -3 पर फलन सतत है। ऐसे ही आप लोग x इज इक्वल टू 5 पर कर लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर। वहाँ भी आपको फलन जो है सतत ही मिलेगा, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए बोला है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। जब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इज इक्वल टू 0, तब इसमें हम लोग LHL और RHL की वैल्यू निकालते हैं, वरना हम लोग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, आप ऐसे पहचान जाएंगे जब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा रहेगा तब हम LHL और RHL निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है x इज इक्वल टू 3 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सततता की जांच कीजिए। तो जांच आप घर पर ही कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बताते हैं जांच करना इसका। तो x इज इक्वल टू 3 पर हमको इसकी सततता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जब एक ही इक्वेशन हो तो उसमें आप लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। लिमिट लगाते हैं, लिम लगाते हैं x टेंडिंग टू, जो दिया रहता है 3 दिया है हमको, लिमिट लगा दिया हमने, फिर x टेंडिंग टू 3, क्योंकि 3 पर हमने जांचने के लिए दिया है। तो यहाँ पर f(x) हमने डायरेक्ट लिख देते हैं f ऑफ, इसी पर हमको कहा है ना ये 2x स्क्वायर माइनस 1, तो उसके बाद f ऑफ, यहाँ पर x की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, लिम लगा देंगे। अभी हमें सॉल्व करना है लिमिट। ठीक, यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस 1, तो लिमिट हमारी आ गई, अब लिमिट हमारी डायरेक्ट, दोनों 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई 17। तो अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू 3 f ऑफ 3, यहीं जो इक्वेशन दिया है उसी में रख देंगे। तो 2x स्क्वायर यानी दोनों 18 हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये भी 17 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट जो हमें दिया था, यहीं पर हम प्रूव के लिख देंगे डायरेक्ट, सिद्ध करने के लिए बोला था ना, जांच कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए। तो हमारा सिद्ध भी हो गया, जांच भी हो गई। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थर्ड का डी नंबर क्वेश्चन था, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक, उसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अपॉन 5 माइनस x, कब होगा, जब x इज लेस देन 5। और क्यों होगा, देखिए जब कोई भी, जैसे यहाँ पर -5 का मॉड, देखिए ये भी 5 ही के बराबर होता है और 5 का मॉड भी 5 के बराबर होगा। तो यानी कि हम चाहे x को माइनस में रखें और 5 को प्लस में रखें तो भी आंसर हमारा मॉड का वही आएगा, और चाहे हम इस क्रम को बदल कर आंसर को सेम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 की वैल्यू छोटी है, देखिए -5 है ना, तो माइनस की संख्या छोटी होती हैं, और x प्लस में है तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा, ग्रेटर का ये चिन्ह है ना, ये ग्रेटर, x ग्रेटर है इसलिए यह x ग्रेटर को दर्शा रहा है। ठीक, और 5 के बराबर होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे भी ठीक है। और 5 माइनस एक्स, देखिए इसमें माइनस एक्स है, x की वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू छोटी दिखा दे रहे हैं 5 से, देखिए 5 बड़ा है ना, प्लस में है। तो इसी प्रकार अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सिंपल फॉर्मेट में लिखा गया है, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और 5 माइनस पर LHL और 5 प्लस पर RHL की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं। LHL निकालने में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम किस में है वैल्यू x की, ये 5 माइनस x वाले में है। तो यहाँ पर हम 5 माइनस x इसे यहाँ पुट आउट कर दे रहे हैं। तो लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर बदल जाएगा h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 5 है, 5 वैसे को वैसे, माइनस यहाँ पर देखिए x टेंडिंग टू 5 माइनस है, 5 माइनस मतलब 5 माइनस h, यानी कि 5 से थोड़ा कम, तो यहाँ पर 5 माइनस h ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस h। ठीक, अगर इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो वो ब्रैकेट में माइनस का गुणा हो जाएगा ना,
तो माइनस में 5 हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब ये हमारा आंसर आ गया। देखिए h की वैल्यू पुट आउट कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, 5 से 5 कट ही गया। तो ये हो गया हमारा, इस लिमिट की वैल्यू आई 0 LHL की। और इसी प्रकार हम RHL ज्ञात करेंगे। यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं RHL। ठीक, तो ये हमारा रफ कार्य था, इसे आप मत उतारिएगा, हम इसे काट देते हैं। ठीक, RHL में क्या हो रहा है, देखिए हम जहाँ पर 5 माइनस लिखे थे वहीं पर 5 प्लस लिख देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर 5 प्लस लिखेंगे, fx था fx रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पर x की वैल्यू है, ये देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। तो लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, और यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस 5 वाला जो डेफिनीशन है हमें दिया। तो लिमिट x माइनस 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे RHL के लिए। लिमिट, अब यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, जहाँ पर हम x की वैल्यू पुट आउट करने वाले ही होते हैं वहाँ पर h को साथ में ही लगा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस h, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 प्लस यानी कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 प्लस h, और माइनस 5 पहले से ही था। 5 से 5 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू जब पुट आउट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा, सॉरी लिमिट अब हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए LHL और RHL बराबर आ गया। फंक्शन की वैल्यू हम लोग बराबर करते हैं। फंक्शन हम कहाँ ज्ञात करेंगे, इज इक्वल टू 5 पर। f ऑफ 5 इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू भी लगा है। तो x की जगह पर हम पुट आउट करेंगे 5, और माइनस 5 है ही, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लास्ट में लिखेंगे चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए यानी कि अतः f x इज इक्वल टू 5 पर सतत है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, आप वहाँ से देखिए। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n एक्स इज इक्वल टू n पर सतत है, जहाँ n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो चलिए इसको भी हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और n क्या बताया है, धन पूर्णांक है, और x इज इक्वल टू n पर हमें कंटिन्यूटी ज्ञात करनी है। ठीक, इसी पर हमको कंटिन्यूटी ज्ञात करनी है। तो कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए जब फर्स्ट इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहता है, तो हम बताए थे आपको LHL और RHL निकाले या ना निकाले वो सेम आएंगे, लेकिन आपको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ लिमिट की वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिम लगाएंगे, x टेंडिंग टू n लिखेंगे, n प्लस n माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट n लिखेंगे, f ऑफ x। ठीक, सेकेंड स्टेप में लिम लगाएंगे ऐसे जैसे x टेंडिंग टू n है, तो एफ एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x की पावर n। अब यहाँ पर x की जो टेंडिंग वैल्यू है उसे हम वहाँ रख देंगे। देखिए n की पावर n आ जाएगा हमारा लिमिट की वैल्यू। ठीक, यानी कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, n की पावर n। और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट। LHL RHL आपको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो एफ ऑफ n, यहाँ पर एफ ऑफ n एक्स इज इक्वल टू n पर ही तो हमें कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एफ ऑफ n ज्ञात करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर n लिख देंगे, और n है पावर है ही। देखिए लिखेंगे अतः एफ एक्स एक्स की पावर x इज इक्वल टू n पर सतत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 5 इज़ ऑन योर स्क्रीन, आप उसे देखिए, हम पढ़कर एक बार बता रहे हैं। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, उसमें आप यदि 360 पर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा हमारा वीडियो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है कर्ली ब्रैकेट में एक्स जो कि डिफाइंड है एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और 5 डिफाइंड है एक्स लेस ग्रेटर देन 1 के लिए द्वारा परिभाषित किया गया है। और जो 5 डिफाइंड है वह एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 पर सतत है। यही हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वह है एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यक्स और 5। यक्स कब डिफाइंड है, यक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू 1 है, और जब 5 है तो यक्स इज ग्रेटर देन 1 है। तो हमें ये कहाँ पर सतत बोला है, यक्स इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम यक्स इज इक्वल टू 0 पर एक बार एल एच एल आर एच एल निकालेंगे, उसके बाद 1 पर, फिर 2 पर, और फंक्शन की वैल्यू भी तीनों पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए जब यक्स इज इक्वल टू 0 हो तब के लिए हम बात कर रहे हैं। एल एच एल की वैल्यू हम निकालेंगे जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो लिमिट लगाएंगे, यक्स टेंडिंग टू 0 होगा, 0 क्या होगा, एल एच एल है तो यहाँ पर 0 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ यक्स, तो लिमिट यहाँ पर 0, यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लिखेंगे सेकेंड में। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हमारा 0 एल एच एल है, एल एच एल मतलब 0 से थोड़ा सा कम, देखिए यहाँ पर 1 से यहाँ पर छोटी या फिर 1 के बराबर है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर यूज हो जाएगा, यहाँ पर यक्स आएगा, यक्स की जगह पर हम एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच हो जाएगा, तो एच की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे एल एच एल की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 पर आर एच एल भी ज्ञात करेंगे, आर एच एल एक्स इज इक्वल टू 0 पर ज्ञात करेंगे तो क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ पर देखिए लिमिट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा कब है, यहाँ पर देखिए यक्स इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू हम लोग रख देंगे। सॉरी फॉर दैट, हमने यहाँ पर इक्वलिटी का ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा होता है 1, तो 0 यहाँ पर भी हम यक्स वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर बस यक्स की वैल्यू 0 प्लस एच हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगा यक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ एफ एक्स लिख रहे हैं तो यक्स हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एच, और एच की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 0, देखिए यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल सेम हो गया। तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं इसमें, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कब होगा, तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 0 कब होगा, जब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू 1, यानी कि इसमें 0 भी शामिल है, तो यहाँ पर इस वाले का हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 रख देंगे, देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू भी 0 हो गया, फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0 हो गई, तो लिखेंगे अतः एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है, और हमें अभी 1 पर और 2 पर भी ज्ञात करना है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो हम आते हैं जब एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूटी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल जब निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, तो एल एच एल के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट फिर एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर 1 है तो 1 से थोड़ा सा कम, एल एच एल लिख रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिमिट फिर से लगाएंगे, एक्स टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, फिर उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, 1 से थोड़ा सा कम किस में है, ये इसमें है, इज इक्वल टू 1 या फिर उससे कम एक्स की वैल्यू, तो एक्स लिखेंगे, एक्स वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर फिर लिमिट, अब यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, 1 से थोड़ा सा कम यानी कि 1 माइनस एच, एच क्या है, टेंडिंग टू 0 है तो वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट हमारा आ गया है इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ओके। तो आर एच एल हम इसी पर फाइंड कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो आर एच एल ज्ञात करने के लिए हम लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, मोबाइल मत समझिएगा, 1 प्लस यानी कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लिमिट
है यहाँ पर एफ एक्स। अब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, एक से ज़्यादा कब है, वैल्यू इसकी 5 है, ठीक। लिमिट, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई इधर उधर की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है जब एल एच एल और आर एच एल ही सेम नहीं है, तो लिखेंगे अतः एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। यही इस वाले का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, उस पर देखते हैं सतत होता है या फिर नहीं। जब हमारे एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो हम एल एच एल निकाल लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमको ज्ञात करनी है, तो एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो एल एच एल के निकालने के लिए लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर 2 है तो एल एच एल ज्ञात कर रहे हैं 2 माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल्स है, सॉरी कार्टेशियन जो ग्राफ होता है क्वाड्रेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें हमने आपको बता ही दिया था लेक्चर नंबर 0 में, शायद आप लोग उसमें देख सकते हैं क्यों हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं एल एच एल में और आर एच एल में प्लस क्यों लगाते हैं, इसे हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट हो गया, तो यहाँ पर 2 माइनस यानी कि दो से थोड़ा सा कम वाला जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करेंगे। 2 से कम किस में है, यानी कि 1 से अधिक, सॉरी 2 से कम ना, तो 2 से कम हम पहले वाले में देखेंगे, क्योंकि पहले वाले में 1 भी 2 से कम है और उससे छोटी वैल्यू जो है वह भी 2 से कम है। तो फर्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो लिमिट यहाँ पर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम रखेंगे, तो यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लिख देंगे, तो 2 माइनस यहाँ पर एच, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 समझिए यहाँ पर 2 की ओर टेंड कर रहा है, यानी कि अग्रसर है। तो यहाँ पर लिमिट एच की वैल्यू रख देंगे, एच इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमारी एल एच एल की वैल्यू आ गई। तो हम ऐसे ही आर एच एल यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा 2 भी होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसमें हम सेकेंड वाला ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी 5 आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूटी ज्ञात कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं तो हम बता सकते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉरी स्वरूप शर्मा और एनसीईआरटी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।